Sakdok mangdukno kaham toninani tei diabetes bemar bai hakchalo tongna bagai sakno bahike toninani nang aborno tei saka Hastefa Indrasena Reddy nallo tini November tani Chiburi Salmari Fasalo World Diabetes Day Rikshabui kaisa pandawo manjagai अभयनो कok saka Hastefa Indrasena Reddy nallo डे के संदर्भ में मेरे को बुलाए हैं। मैं इधर जो लोग बैठे हैं मोस्टली वी केम फ्रॉम द विलेजेस में मेरे हिसाब से डायबिटीज बहुत बहुत कम रहते हैं, कुछ जगह तो रहते ही नहीं। क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो गांव में जो रहते हैं पहले तो सुबह में टॉयलेट भी जाना है तो आधा किलोमीटर जाते थे और उन्होंने जो चाहे वो मर्जी वो खाते थे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। मगर एक ही चीज जो गांव में मिलते थे वो खाते थे। उधर जितने भी खाए मगर ऑयल नहीं खाते थे। अभी ऑयल खाना ज्यादा हो गया, वैसे ही उधर भी स्वीट खाते थे। अभी भी गांव वाले स्वीट रखो जितना चाहे मर्जी चाहे खाते हैं, मगर उनको डायबिटिक नहीं है। तो मेरे हिसाब से उनके लाइफ में डिसिप्लिन है। रोजाना वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग नहीं करे तो भी वॉकिंग जैसे इधर उठ के वॉकिंग करना बोल के जैसे अपन करते हैं नगरवासी, वैसे गांव में नहीं करते हैं, मगर उनका डेली एक्टिविटी वॉकिंग से होता है। खेती करने वाले हैं। बचपन में मैं भी जाता था तो पोंग बैल से करना है तो कम से कम 4 घंटा वो चलाते रहते हैं। वो नहीं तो कुछ न कुछ काम करते हैं जहां उनके शरीर से पसीना निकलता है। तो अपने को जो नगर में आए हैं, सिटीज में रहते हैं, उनके लिए पसीना निकलने का काम क्या है? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कभी कभी बोलते हैं कि फैमिली हिस्ट्री है, कभी कभी अपन जोड़ते हैं फैमिली के साथ। अभी डायबिटीज है तो सिम्टम ये है कि ओल्ड एज के बाद में उनका विजनरी जाता है। एग्री? मगर गांव में बाय बर्थ या दूसरे कुछ कारण से बचपन में ब्लाइंड हो सकते हैं, मगर बूढ़े होने के बाद कितने लोगों को ब्लाइंड हो गया, इनको नहीं दिख रहा, ऐसे देख सकते हैं। तो वो अपन अभी वो जब आर्गुमेंट करते हैं तो प्रोफेशनल पीपल वो बोलते हैं कि नहीं उनका टोटल ब्लाइंड नहीं है, मगर उसका विजन तक कम हो गया। तो इधर भी जिनको सिटीज में रहते हैं उनको भी विजन कम होता है। तो मैं जो इधर फार्मास्यूटिकल्स है उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मगर
इसको समझने के लिए, इसको एजुकेट करने के लिए अपन कोशिश करना है, उसी के लिए ये प्रोग्राम है। सेल्फ डिसिप्लिन इज द मेन पार्ट। हमारे को कुछ लोग मालूम है सिगरेट पीते थे, चेन स्मोकर थे, डेली 2 डब्बे 3 डब्बे पीते थे। कभी उनको डॉक्टर के पास गए तो आपका लंग ये प्रॉब्लम है, कैंसर हुआ, तुरंत दूसरे दिन बंद करते। इतने साल में बंद करो बोल के कोई भी बोले नहीं सुनता है, तब पूरा बंद कर, कुछ नहीं होता, साइकोलॉजिकल है। तो वैसे ही अपन अपने सेल्फ डिसिप्लिन के इसमें ये जरूरी है। पहला चीज एक्सरसाइज, पसीना निकलना, क्या काम करते आपके चॉइस। और दूसरा है फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स में जितने भी कहो, मगर उसमें भी डिसिप्लिन रखो। कितने बार खा रहे, खाने के बीच में कुछ गैप है या नहीं, और जो खाते हैं उसमें ऑयल का कंटेंट क्या है, इसके लिए सोचना है। तो अभी जो डायबिटिक सिम्टम्स है वो जमीन के अंदर जो है वो नहीं करना। जमीन के अंदर आलू है, स्वीट पोटैटो है, ऐसे कुछ चीज जमीन के अंदर से निकलता है वो नहीं करना है। बाहर का है जो जितने भी खा सकते हैं, ये अपन सोचने का है। रेगुलर एक्सरसाइज ये इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज के लिए मैं दूसरा एक टेक्निक बोलता हूँ। पहले सुबह बाहर निकलने से वॉकिंग के लिए पहले आपका एक वॉकिंग का ग्रुप बना लो। वॉकिंग का ग्रुप बनाने में 4-5 लोग सुबह चलते हैं, तो चलते समय कोई किसी को लेन देन नहीं है। वो वॉकिंग में कोई कुछ भी बात कर सकते हैं, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो मन में आया वो बात करते हैं, और समाज में क्या क्या हो रहा है वो सब भी उसमें आ जाता है। एक इंफॉर्मेशन है और अपने को मन में जो है वो बात करने के लिए है। एक बार अब आदत हो गया, 6 महीने के बाद आप वो वॉकिंग नहीं छोड़ेंगे। आपके एक्सरसाइज के लिए नहीं, तुम्हारा मित्र आपको कॉल करेंगे क्यों नहीं आ रहे, और आपको उधर नहीं जाने से तुम्हारे थोड़ा गिल्टी फीलिंग होता है, कुछ ना कुछ खो गया, ये भी होता है। तो इसीलिए एक ग्रुप बना के उसमें वैसे कर सकते हैं। और बाकी के तो आप बोलते हैं खाने के बाद में थोड़ा वॉकिंग करो, और मेडिसिन के हिसाब से मेडिसिन और इंसुलिन डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब करे हैं उसके हिसाब से लेना है। मगर ये डॉक्टर्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फार्मास्यूटिकल ये भी बहुत सा टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कभी कभी उनको पेनाल्टीज, $बिलियन में पेनाल्टीज भी डालते हैं, क्योंकि ये इतना है तो ये लेना है। ये 280 है, 180 है, मेरे को नहीं मालूम, वो कुछ कैलकुलेशन करते हैं, बिफोर लंच, आफ्टर, बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट ऐसे करते हैं। तो ये भी कभी कभी ज़्यादा डराते हैं, ये नहीं होना है। तो मगर मेडिसिन जो ज़रूरत है ज़रूर लेना है, वो भी रेगुलरली लेना है। तो
इस संदर्भ में, और दूसरा एक ही टाइम पे सोने का भी इम्पॉर्टेंट है। सोने का टाइम और डीप स्लीप ये ज़रूरत है। और वैसे ही मेडिटेशन बोले तो ध्यान में जाना, ये मेरा बोलने का नहीं है। कोई भी टाइम पे आप कंसंट्रेशन करके श्वास के ऊपर कंसंट्रेशन करो। 5 मिनट तुम्हारा श्वास कैसे ले रहा है, कैसे छोड़ रहा है, इसके लिए दो। या भगवान के सामने बैठते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट भगवान को आंख मूंझ के भगवान क्या है सामने, एक एक भगवान का मन में सोच लो। यही है। उसके लिए कोई ट्रेनिंग देना, ध्यान बोले तो कोई स्वामी जी आके आपको ये देना, ये इसका ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर आप फॉलो करें और इसको बच्चों के साथ बड़े लोग भी इसका बैकग्राउंड बार बार सोचते हुए गए तो डायबिटीज़ को अपन कम कर सकते हैं। ये मेरा ये है। आज ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के संदर्भ में आप सब लोगों को, जो पेशेंट्स है, डॉक्टर्स है और जो दवाई तैयार करने वाले हैं, आप सब लोगों को बेस्ट विशेस करते हुए इसको ये यूज़ नहीं होना, इसका ज़रूरत नहीं आना, वो मैं भगवान को प्रार्थना करते हुए विराम देता हूँ। धन्यवाद। और वैसे ही अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी बोल रहा है ऑयल यूसेज कम करो, मिलेट्स खाना ज़्यादा करो। तो कोई बोलते हैं कि ये मिलेट्स कॉस्टली है। तुम्हारा मेडिसिन से तो कॉस्टली नहीं होता, तो उसीलिए उसको प्रैक्टिस करने का जरूरी है। और गांव में जो मिलता है, मच्छी हो, नॉन वेजिटेरियन का या एनिमल बकरी हो, कुछ भी हो, या चिकन हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं। वो कभी कभी वो मच्छी मिल गया तो वो मच्छी लेके घर तक भी नहीं आते, उधर ही उसको ये बर्न करके उधर ही खा लेते हैं, क्योंकि उसमें ऑयल नहीं है और कितना भी खा सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, अपन इस संदर्भ में उसको एजुकेट करने का है। डायबिटीज आने से पहले क्या क्या प्रिकॉशनरीज लेना है, इसके लिए एजुकेट करना है। आज वैसा तो 14 नवंबर बच्चों का चिल्ड्रंस डे भी है और बूढ़ों के लिए डायबिटीज डे भी है। मगर ये केवल बूढ़ों के लिए ही नहीं है, बच्चों को भी अभी कभी शुरू हो रहा है। तो वो ध्यान में रखते बच्चों को भी एजुकेट करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कितने खाना, ये जरूरी है। और एजुकेट करते समय डायबिटीज का सिम्टम्स जो है, इसके बारे में भी एजुकेट करने का है। जैसा प्रिलिमिनरी इसमें बोलते हैं कि आपको बार बार पानी पीने का मन लग रहा क्या, बार बार आपको खाना है ऐसा मन लग रहा क्या, या सडनली आपका वेट लॉस हुआ क्या, या कुछ ही जगह चोट लगा तो 2-3 दिन में उसका ये साफ हो गया, नहीं तो फिर वैसे ही निकल रहा है। ये या आई साइट का प्रॉब्लम है क्या, ये मिनिमम ये है। जब ये होते हैं तो तुरंत डॉक्टर का
कंसल्टेशन डॉक्टर को देखना पड़ता है। अब उसके लिए जो डायबिटीज हुआ है या ऐसे सिम्टम्स है तो पहले अपन क्या करना है, रेगुलर चेकअप करना है। रेगुलर चेकअप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही अभी खाना खाते हैं, खाने के बाद में आंध्रा गए, तुम चावल नहीं खाना। नॉर्थ में गए, तुम रोटी नहीं खाना। तुम चावल नहीं खाना, रोटी खाओ बोलते हैं, उधर रोटी नहीं खाना, चावल खाओ बोलते हैं। इसका अर्थ यही है, जो रेगुलरली खाने का आदत है घर में, वो ज्यादा खाते हैं। जब अभी छोटे छोटे स्नैक्स वगैरह खाते हैं, वो भी पेट भर के खा सकते हैं, मगर कोई स्नैक्स खाने के बाद तुम खाए ना बोल के, या लंच हो गया, डिनर हो गया, ऐसे नहीं बोलते हैं। अपने मन में कुछ चीजें हैं। लंच बोले तो लंच के टाइम पे खाना खाना है, राइस खाना है। डिनर बोले तो डिनर में राइस या रोटी खाना है। रोटी या चावल खाने से ही लंच डिनर बोल के मन में सोचते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि डायबिटीज का जो है, वो रेगुलरली जो खाते हैं वो छोड़ के बाकी के इसमें गए तो शिफ्ट हुए तो उतना नहीं खा सकते, ये मानसिकता है। तो इसीलिए अल्टीमेटली कम खाने का कैसे खा सकते हैं, ये सोचने का है। और अवॉइड एक्सेस शुगर। हमारे पास सुषमा स्वराज जी एक बार आए थे, चाय दिए तो चाय विदाउट शुगर बोला। उससे पहले स्वीट रखे, 2-3 स्वीट खा लिया, मगर चाय में शुगर क्यों नहीं है? वो बोले कि चाय ज़्यादा पीते हैं, ज़्यादा टाइम पीते हैं, वो आधा चमचा 1 चमचा से दिन में लेके तो ज़्यादा है। स्वीट तो रेगुलर में खाते नहीं, तो स्वीट खाते समय स्वीट एंजॉय करो, चाय पीते समय चाय में चक्कर, बगैर चक्कर से पिए। तो ऐसे एक एक आदमी का एक एक प्रिंसिपल होता है, एक एक उनके शरीर के तत्व के हिसाब से वो प्लान कर लेना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है।